नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। 2 दिन पहले आपने हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ टूटने और उसके बाद पुल के तबाह हो जाने की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर देखी थी, एक वीडियो आपने देखा होगा। आज आपको दिखाते हैं कि महज 2 दिनों में उसी टूटे पुल पर लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुल को पार कर रहे हैं। आप पहले ये पूरा वीडियो पत्थर आ गए थे बोर्डों से आते तो ऐसा लगता है भैया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इस 80 सेकंड के वीडियो में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए पुल पर सवार होकर एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जगह, ये वही पुल है जब पहाड़ से मलबा टूटकर, जब चट्टान टूटकर इसके ऊपर गिरी तो ये पुल पूरी तरह से टूट गया। ये हादसा हुआ, देखिए आप, और साइड से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 2 लोग अब इसी पुल पर सवार होकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये डरा देने वाली तस्वीर है। नीचे पानी का तेज बहाव, टूटा हुआ पुल, इस जगह पर हादसा हुआ, लोगों की जान गई। लेकिन टूटे हुए पुल को पार करने की ये जानलेवा जिद देखिए, जरा सी भी चूक अगर हुई, जरा सा पैर फिसला या पानी का बहाव तेज हुआ तो यहाँ पर जान भी जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके उसी टूटे हुए पुल पर चढ़कर ये लोग दूसरी जगह आए। फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, किन्नौर का ये वही पुल जो टूट गया था जब चट्टान टूटकर इसके ऊपर गिरी। लेकिन आप देखिए कैसे नीचे पानी का तेज बहाव है, ये टूटा हुआ पुल, और उस पुल की रेलिंग पर चढ़कर उसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 लोग। साफ आपको दिख रहा होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हादसा। ये नीचे अगर फिसले तो सीधे पानी का बहाव इन्हें अपने साथ बहा कर ले जाए। लेकिन फिर भी बेफिक्र होकर इस पुल के ऊपर चढ़कर लोग दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पानी के बहाव को पार करने के लिए इस पुल, टूटे हुए पुल का ही सहारा। और ये देखिए लापरवाही है, सीधे तौर पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की ये कोशिश भरी तो है। अब 2 तस्वीरों को देखिए आप जरा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो पहली तस्वीर है ये पुल टूटने की है। जिस वक्त ये पुल टूटा था, ऊपर से जब चट्टान टूटकर गिरी इस पुल के ऊपर तो वो पूरी तरीके से कैसे टूट गया है, कुदरत का है, कैसे बर्बाद। लेकिन दूसरी तस्वीर जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार करते। दोनों ही तस्वीरों को देखकर समझ आएगा कि कैसे कुदरत का कहर जब बरपा तो लोगों की जान यहाँ पर गई। लेकिन दूसरी तस्वीर में लोग खुद ही अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हैं। नीचे पानी का सैलाब है, लेकिन ऊपर किस तरीके से लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही। फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखाते हैं, एक बार फिर आप देखिए पूरी तस्वीर, आप पूरा वीडियो देखिए एक बार फिर से। नीचे पानी का तेज बहाव है, पानी का सैलाब है, ऊपर टूटा हुआ पुल, उसकी रेलिंग पर चढ़कर 2 लोग साफ आपको दिख रहे होंगे कि कैसे आखिर इस मुश्किल भरे हालात में, इस भयावह मंजर के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने की कोशिश करना। और ये कोई समझदारी नहीं, ये सीधे तौर पर लापरवाही है। कोई भी हादसा हो सकता था इन दोनों के ही साथ। देखिए कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है इस रेलिंग के सहारे। नीचे पानी का तेज बहाव है, ये पानी का तेज बहाव कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। अगर इस पुल की, टूटे हुए पुल की रेलिंग पर से ये फिसलते हैं तो फिर आप समझिए कि क्या हो सकता है। लेकिन ये आगे बढ़ते जाते हैं, उस पुल को के रेलिंग पर चढ़कर उसे क्रॉस करते हैं और फिर वहां से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं। खतरनाक सफर सीधे तौर पर ये टूटे हुए पुल पर, जहां पर हादसा हुआ, लोगों की जान गई। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये वही पुल है जो उस मलबे में टूटकर, जब ऊपर से भारी चट्टान गिरी तो ये बीच से टूट गया। और अब उसी टूटे हुए पुल का सहारा लेकर लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर, ये सोचे बगैर कि यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, पर फिर भी दूसरी तरफ जाना है और इस पुल का ही सहारा लेना है। फिर से वो तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ऐसी तस्वीरों से सीख लेने की ज़रूरत है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आप अगर इस सफ़र को पूरा कर भी लें तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं।
दो लोग जो कि इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा देखिए पूरी तस्वीर फिर से। हम बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि लोग इससे सीखें कि इस तरह का हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं, बल्कि सीधे तौर पर बेवकूफ़ी और लापरवाही वाली तस्वीरें हैं ये। तो परसों किन्नौर में चट्टान टूटने की वजह से जिन 9 लोगों की जान गई, उनमें ट्विटर पर मशहूर दीपा शर्मा भी थी। कुछ समय पहले उनकी खुशियों वाली तस्वीर आई और फिर गम वाली वो खबर कि डॉक्टर दीपा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक पल पहले खुशी, एक पल बाद मौत। जयपुर की खुशमिजाज डॉक्टर दीपा शर्मा की कहानी जिंदगी के इसी रूप की गवाही दे रही है। कहा तो 25 जुलाई को 12:59 पर उन्होंने किन्नौर पहुंचकर फोटो शेयर करते हुए लिखा था, भारतीय सीमा के अंतिम बिंदु पर खड़ी हूँ, जहाँ नागरिकों को जाने की अनुमति है। इस जगह से लगभग 80 किलोमीटर आगे तिब्बत के साथ हमारी सीमा है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कहा इस ट्वीट के चंद मिनट बाद ही यही पहाड़ मौत के पत्थर बरसाने लगे। देखिए किस तरह लोगों के मन में दहशत नजर आ रही है। देखते ही देखते पत्थरों की बारिश होने लगी। 24 जुलाई को दीपा ने सुबह 8 बजे पहला ट्वीट किया था, जब शायद वो पहाड़ों पर छुट्टी मनाने के लिए पहुंची होंगी। इसी शाम 5:27 पर दीपा ने दोनों हाथ फैलाकर कुदरत को सलाम किया था। शायद इस लम्हे को अपनी आगोश में समेट लेना चाहती थी दीपा। उन्होंने कुदरत के नजारे का वीडियो भी पोस्ट किया। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। लेकिन आखिरी तस्वीर के कुछ मिनट बाद ही भूस्खलन हुआ, जिसमें पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे, जिसकी चपेट में दीपा की गाड़ी आ गई और वो चल बसी। उनके घर पर लगा मायूसी और शोक का ताला अब शायद ही खुल पाए। ये डॉक्टर दीपा शर्मा का मकान है। डॉक्टर दीपा शर्मा के मकान में इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती थी और माँ पिछले करीबन 3 महीनों से अपनी छोटी बेटी के पास बेंगलोर में रह रही हैं। डॉक्टर दीपा शर्मा ने आयुर्वेद में कोर्स किया हुआ था और वो पंचकर्म समेत दूसरे आयुर्वेदिक उपचारों में काम किया करती थी। शायद डॉक्टर दीपा के चेहरे को आप भी पहचान ले, क्योंकि डॉक्टर दीपा ने मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेकर 6,40,000 रुपए भी जीते थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। जाने से पहले दीपा पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने को कहकर गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। बोल के गई थी कि मेरे घर की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। कुदरत के इसी रूप ने दीपा समेत कुल 9 सैलानियों को ले लिया। पत्थरों का वेग ऐसा था कि लोहे का ये पुल भी बच नहीं सका। पुल टूट गया, सड़कें बंद हो गईं, पूरे इलाके में 100 से ज्यादा सैलानी फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से दोहराया है कि बारिश के मौसम में ऐसी जगहों का रुख ना करें जहां भूस्खलन की संभावना हो। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था। ठीक मौसम में भी चट्टानें खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। कोरोना की निराशा से निकलने के लिए पहाड़ों का रुख करने वालों को सरकार ने नहीं, कुदरत ने भी चेतावनी दे दी थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। ऐसे में ये तस्वीरें फिर से याद दिला रही हैं, सैर करें और संभल कर। तो देखिए 2 दिन पहले ये हादसा हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई, सभी को उसने अंदर तक हिलाकर रख दिया। 9 लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन लापरवाही की तस्वीरें अब 2 दिन बाद उसी जगह पर, उसी पुल से ये तस्वीरें, बार बार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर लोग उस पुल को पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ है। जगविंदर, पुल टूटा, हादसा हुआ, 9 लोगों की जान गई,
लेकिन 2 दिन बाद ही हम देख रहे हैं लोगों के अंदर शायद वो खौफ खत्म हो गया। टूटा हुआ पुल उसी तरह का हादसा कहीं फिर ना हो जाए, ये भी डर नहीं लोगों के अंदर। देखिए, प्रशासन ने साफ कहा था कि इस इलाके में नहीं जाना है और इस नदी के आसपास और चट्टानें खिसकने से खतरा बना हुआ है, आप उसके आसपास ना जाएं। लेकिन ये दिशा निर्देश जारी करने के बाद प्रशासन ने उसे खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो मजबूर लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको आना जाना है कहीं या कोई इमरजेंसी है, वो लोग इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भले ही प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए, लेकिन यहाँ निर्देश की बात नहीं होती है। आम लोगों के जनजीवन को किस तरह से सुचारू रूप से चालू रखना है, प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी होती है। वहां पर बाकायदा अमला तैनात करना चाहिए जो लोगों को रोके, और अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है तो उसको कैसे हॉस्पिटल तक या उसको किस तरह से उसकी इमरजेंसी जगह तक पहुंचाना है, उसके लिए वहां पर इंतजाम करने चाहिए। हम ऐसे लोगों को लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, उसी में ये गलतियां होती हैं जिसका नजारा हम साफ देख रहे हैं। इन हालात में इतना जोखिम भरा पुल को क्रॉस करना सीधा सीधा मौत को दावत देना है। तो ऐसे में मुझे लगता है सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर पक्के तौर पर एक पुलिस पोस्ट बनानी चाहिए। जब तक ये पूरी तरह से इलाका जो है वो वाहन के चलाने लायक नहीं हो जाता है या जब तक यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर ली जाती है, तब तक इस तरह से लोगों के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालना कोई समझदारी की बात नहीं है। कोई भी हादसा यहाँ कभी भी हो सकता है। शुक्रिया आपका जगविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम इसी हादसे में मारे गए लोगों के परिवार का दर्द आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।